राधे राधे मित्रों, आज हम बिहार एसएससी के कुछ जीके जीएस हम कराते हैं डिटेल्स में इकोनॉमिक्स का, जो प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चन रहेगा। तो शुरुआत करते हैं, ना देरी करते हुए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। शुरुआत करते हैं। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या है, सामाजिक विकास पर बल देता है या आर्थिक विकास पर बल देता है या नागरिक विकास पर बल देता है या नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या चीज पर ज्यादा बल देता है, तो इसका होगा नैतिक विकास पर बल देता है। नैतिक नैतिक विकास पर ज्यादा बल देता है। अगला प्रश्न है, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी या राष्ट्रीय आय घटेगी, ब्याज दर बढ़ेगी या ब्याज दर घटेगी। 314 प्रश्न का क्या होगा, तो ब्याज दर घट जाएगी, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। कैसे, थोड़ा सा देखिए, बचत और यानी सेविंग और जो खर्च करते हैं विनियोग में समानता ब्याज की दर के माध्यम से नहीं होती है, बल्कि आय में परिवर्तन के माध्यम से होती है। जो आय जितना परिवर्तन हो रही है उस हिसाब से होती है। नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होता है, जिससे विस्तार प्रोत्साहित होता है। विस्तार यानी डेवलप होने में उसकी आसानी रहती है। ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पूंजी की मांग यानी जो कैपिटल का जो डिमांड है, डिमांड ऑफ कैपिटल, पूंजी की पूर्ति यानी डिमांड ऑफ सप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, डी इक्वल टू एस होता है। ठीक है, डिमांड ऑफ मनी और डिमांड ऑफ सप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 315 प्रश्न है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय, देखिए कुल व्यय कह रहा है, कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच क्या होगी। देखिए, वस्तु की कीमत मान लेते हैं कोई एप्पल है, ये वस्तु है, इसकी कीमत बढ़ा दिए हम। ठीक, कीमत बढ़ा दिए पर कुल व्यय बढ़ जाए, यानी कीमत अगर बढ़ाएंगे तो इसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाएगा, कह रहा है बढ़ा देने के लिए। ठीक, तो कीमत लोच उसका क्या होगा, इकाई से कम होगा यानी एक से कम होगा, एक से अधिक होगा या एक के बराबर होगा या शून्य होगा। देखिए, इसका होगा एक से कम होगा, इकाई से कम होती। क्यों, देखिए, वस्तु की कीमत बढ़ाने पर व्यय बढ़ने से तो स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु की मांग लोचदार है, अर्थात शून्य लोच नहीं होगा। व्यय की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वस्तु की मांग की लोच की प्रकृति क्या है। तो दूसरे शब्दों में मांग की लोच इकाई से कम होने की संभावना ज्यादा है। देखिए, प्रोफेसर मार्शल बतलाया था, जैसे मार्शल के अनुसार जब कीमत बढ़ने पर यानी प्राइस बढ़ेगा तो कुल व्यय बढ़ता है, तथा कीमत कम होने पर कुल व्यय कम होता है। तो मांग की कीमत लो सापेक्षता या बेलोचदार होती है। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि आपका कीमत बढ़ा यानी पैसा बढ़ा, आपके पास पैसा आया तो हाथ में खुजली होगा, उसको खर्च करने के लिए तो कुछ सामान खरीदिएगा तो उस पर क्या होगा, व्यय होगा, यानी पैसा आने से व्यय भी बढ़ेगा। अब पैसा जब आपके पास नहीं रहेगा, तो आपके पास पैसे नहीं रहेगा तो नया को आप कुछ व्यय कीजिएगा, यानी कोई चीज़ खरीद पाइएगा, नहीं खरीद पाइएगा तो व्यय होगा ही नहीं। तो यानी कीमत, इनकम बढ़ेगा तो आपका खर्च भी कीजिएगा, और इनकम नहीं बढ़ेगा तो खर्च नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न है 316, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च क्या है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, विकास व्यय या पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। 316 प्रश्न का क्या होगा, तो पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। देखिए, विद्यालय की जो इमारत का रख रखाव होता है ना, वो पूंजीगत और विकास व्यय दोनों के रूप में आता है वाला खर्च है। कैसे, देखिए, विकास व्यय यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऐसे व्यय है जिनसे देश का विभिन्न दिशाओं में उन्नति होती है, जैसे मनोरंजन, शिक्षा आदि पर किए जाने वाला व्यय है। इन व्यय से देश का विकास करने में क्या होती है, बहुत सहायता मिलती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो यह व्यय ऐसे धन है जो किसी संगठन या कॉर्पोरेट इकाई द्वारा अपनी अंचल संपत्ति जैसे भवन, वाहन, उपकरण या भूमि को खरीदने में बनाए रखने के लिए करते हैं। तो समझ गए पूंजीगत कैसे होता है। मान लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कहता है कि चलिए मैं स्कूल बनवा दूंगा, तो ये भी खर्च हो गई, चाहे या सरकार खर्च किया तो विकास व्यय में आ गए, तो दोनों हो जाएगी। अगला प्रश्न है 317 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार है, योजना आयोग,
प्रधानमंत्री कार्यालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान या कृषि मंत्रालय। इसका तो सब लोग जानते हैं। 317 का क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, योजना आयोग होगा। योजना आयोग का 1950 में गठन किया गया था, ये जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग इसका रूप ले लिया है, जो 1 जनवरी 2015 से, ठीक है, जिसको थिंक टैंक के रूप में भी सेवाएं प्रदान करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 318। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है? आवास है, खाद्य और पेय है, ईंधन और प्रकाश है, कपड़े या जूते हैं? 318 का क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 2, खाद्य एवं पेय। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई पर मार्च 2019 में जैसे 286% रही थी, ठीक है। अभी वर्तमान में देख लीजिएगा कितनी प्रतिशत है, क्योंकि उस समय एग्जाम में 2019 के एग्जाम में पूछा था तो 19 वाला था, तो अभी देख लीजिएगा 2024 में कितना है। प्रश्न 319 देखते हैं। उत्पादन संभावना वर्ग का ढाल क्या कहलाता है? MRTXY, MRXXY या MRTSL के या PXY/PY? उत्पादन संभावना वर्ग का ढाल क्या है कहलाता है? देखिए, इसका होगा MRTXY, ठीक। इसका क्या होता है? जिसे उत्पादन संभावना वर्ग की ढाल MRTX होता है, तो जानते हैं या नहीं जानते तो जान लीजिए। उत्पादन संभावना वर्ग नीचे की ओर ढालू होता है, यानी स्लोपली होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों के पूर्ण रोजगार होने पर तथा उनका कुशलतम प्रयोग की स्थिति में एक वस्तु का आर्थिक मात्रा में उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। यानी एक वस्तु के उत्पादन कम किए बिना भी दूसरे का उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है। अतः उत्पादन संभावना वर्ग का आकार क्या होता है? बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होती है, स्लोपली होती है, ठीक है। पिछले कुछ वर्ष में अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी विकास दर्ज हुई है? उद्योग में, सेवाएं में, विनिर्माण में या कृषि में? देखिए, इसका तो बहुत बढ़िया हो गया, सेवाएं में ज़्यादा लोग नौकरी कर रही है, सेवाएं में बिहार में। बाजार मांग वर्ग क्या होता है? तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का मांग वर्ग का उद्र योग, या व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वर्ग का क्षैतिज योग, या व्यक्तिगत फर्म के मांग वर्ग का उद्र, क्या इनमें से कोई नहीं? 321 का जो होगी वो व्यक्तिगत 2 होगी, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वर्ग का क्षैतिज होना, ठीक है। तो इसके बाजार मांग तालिका के रेखा प्रदर्शित करती है, ठीक है। बाजार मांग वर्ग वह वर्ग है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं को जोड़ को प्रकट करता है। यानी बाजार मांग तालिका की भांति बाजार मांग वर्ग व्यक्तिगत मांग वर्ग का क्षैतिज होता है, क्षैतिज योग होता है। प्रश्न 322 देखते हैं। रॉबिन्सन के प्रश्न है, रॉबिन्सन से। रॉबिन्सन के अनुसार निम्नलिखित में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, उत्तरदायी नहीं है, याद रखिएगा, नहीं कह रहा है। असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग या संसाधनों के मध्यपूर्ण पूरकता। 322 का क्या होगा सही आंसर? 322 का होगा 1, असीमित आवश्यकता है। असीमित माने जो हमारी ज़रूरतें हैं उसकी कोई लिमिटेशनें नहीं है, ठीक है। देखिए, इसके बारे में रॉबिन्सन का जान लीजिए। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, लॉर्ड रॉबिन्सन का नाम था, ठीक है, जो 1932 में अपना प्रकाशित किए थे एक बुक जिसका नाम था एन एसे ऑन द नेचुरल एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इसी में बतलाया था कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता का सिद्धांत माना है। इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकता असीमित है तथा उसको पूरा करने के लिए साधन क्या है? सीमित है। अच्छा, मानव आवश्यकता असीमित है, इसका मतलब क्या होगा कि मानव की जो आवश्यकता है ना, असंख्य है तथा असीमित है। जैसे जो मन में सोच लिए कि हमको ये होना चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, तो ये सब हो गई। राजकोषीय घाटे की कैसे परिभाषित किया जा सकता है? राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, या राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, या राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर पूंजीगत प्राप्ति, या
राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति। 323 का सही आंसर क्या होगा? तो 3 होगा। 323 का 3। राजकोषीय घाटा होगा कुल व्यय में से राजस्व प्राप्ति और गैर पूंजीगत प्राप्ति को जोड़ देंगे। देखिए, राजस्व प्राप्ति और गैर पूंजीगत प्राप्ति को जोड़ कर कुल व्यय में से घटा दीजिएगा तो राजस्व प्राप्ति आ जाएगा, राजकोषीय घाटा। ठीक है। देखिए, राजकोषीय घाटा का अर्थ सीधा समझिए कि जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च कर देता है तो उसे अधिक खर्च को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, कि आज कितना खर्चा हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है 324। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है तो क्या होगी? 324 का तो इसका होगा, ये दूसरे पेज में चल गया है इसलिए 324 का देख लेते हैं। 324, हाँ, तो इसका यही होगा, दो नंबर होगा। मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से क्या होगी? कम होगी। मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। जैसे डिमांड मान लेते हैं 10 पेंसिल का है, ठीक है, लेकिन उसका पूर्ति क्या हो रही है? 8 ही हो रही है। तो इस स्थिति में देखी जाएगी। 324 हो गई। इसी को कीमत सीलिंग करती है, जो साम्य कीमत से अधिक हो तो मांग की मात्रा क्या होती है? पूर्ति की मात्रा से कम हो जाती है। किसके कारण राष्ट्रीय आय में चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है? निवेश, निजी निवेश, निर्यात, सार्वजनिक व्यय या आयात? 325 का क्या होनी चाहिए आंसर? 300 आयात होनी चाहिए। हाँ, आयात ही होगा। देखिए, आयात के कारण राष्ट्रीय आय की चक्राकार प्रभाव का आकार क्या होता है? घट जाता है। आय का परिपत्र प्रभाव अर्थशास्त्र का एक मॉडल है, ठीक है। यह मॉडल अर्थशास्त्र के प्रमुख बाजारों में होने वाला क्या है? लेनदेन को आर्थिक एजेंटों के बीच में पैसा एवं माल और सेवाओं के प्रवाह के रूप में क्या होता है? दर्शाता है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 326 कि रॉबिन्सन के अनुसार दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी क्या है? असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन, संसाधनों की क्रमिक उपयोग या संसाधनों के मध्यपूर्ण पूरकता? 326 का क्या होगा? दुर्लभ संसाधन होगी। देखिए, रॉबिन्सन के ही दिए थे तो जान ही रहे रॉबिन्सन के बारे में ना। आगे प्रश्न 327। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सभ्य कीमत से अधिक हो तो क्या होगी? तो इसका क्या होगी? मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से क्या होगी? कम होगी। पीछे पढ़े थे, डिटेल भी देखे हैं। 328 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार क्या है? नहीं है। नहीं, ध्यान दीजिएगा। कॉल मुद्रा यानी मांग मुद्रा, या संपार्श्विक ऋण बाजार, या स्वीकृति बाजार, या साधन बाजार? 328 का क्या होगा? तो ये साधन बाजार होगा। नहीं होगा, यानी उप बाजार नहीं, मुद्रा बाजार के उप बाजार साधन बाजार नहीं है, बल्कि कॉल मुद्रा है यानी मांग मुद्रा होती है, संपार्श्विक ऋण बाजार भी होती है, स्वीकृति बाजार भी होती है। देखिए, जो 12 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। ये तो 328 में 329 का प्रश्न है। कब शुरू किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ये मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है। किसके लिए? तो ग्रामीण आबादी यानी ग्रामीण जनसंख्या विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए। 330 प्रश्न देखते हैं। धनात्मक यानी पॉजिटिव स्लोप के पूर्ति वर्ग का कारक क्या है? 330 में है, तो इसका क्या होती है? हर समान प्रतिफल होती है, हर समान प्रतिफल। ठीक है। देखिए, आपूर्ति वर्ग की ढलान करता है जो उत्पादन की उच्च सीमांत लागत को कवर करने के लिए आवश्यक उच्च कीमत को दर्शाता है। यानी उच्च सीमांत लागत परिवर्तनीय कारक पर सीमांत प्रतिफल कम होने पर यानी हर समान के कारण उत्पन्न होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? नहीं है चुनना है। यानी जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये होगा। या एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस प्लस विशुद्ध परोक्ष कर माइनस मूल्यह्रास, यही होगा। 331 का 2 यही होगा।
यदि देश की भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग यानी निभावी पूंजी शून्य है तो क्या होगी? भुगतान से संतुलन होगा, भुगतान से शेष में असंतुलन होगा, या भुगतान शेष में घाटा होगा, या भुगतान शेष में अतिरिक्त होगा। 332 का मतलब ये क्या होना चाहिए? देखिए 332 में 3 होगा, भुगतान शेष में क्या हो जाएगा? घाटा होगा। आगे प्रश्न है 333, लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है? शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, या स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, या रोजगार के अवसर की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव। लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है, या सभी दर्शाता है? 333 का क्या होगा? नहीं, 2 होना चाहिए। शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये होगा। 334 में कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, अब बेटा को चोर बनाओ। योजना कब शुरू की गई थी? तो 2015 में। महिला एवं विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा शिक्षा मंत्रालय के संयोजन के कार्य करता है। देखिए 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI यानी आधार कार्ड में जो रहता है वो कब शुरू किया गया था? 335 का क्या होगा? 2009 में। 12 अंक का होता है, ठीक है, जो बायोमेट्रिक होता है और पासपोर्ट साइज होता है, जनसंख्या की डाटा के आधार पर होता है। ये लोगों के इच्छा के अनुसार प्राप्त की जाती है। यह अधिनियम 2016 के प्रावधान के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण हो गया था। अच्छा ये बताइए प्रश्न नंबर 336, नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय पूंजी, राष्ट्रीय धन, वास्तविक पूंजी या अंतर्राष्ट्रीय पूंजी? देखिए इसको क्या कह सकते हैं? 336 का राष्ट्रीय धन कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र के अंदर है नदी पहाड़ ऐसे साधन है जो पर्यावरण में पाया जाता है, ठीक है, एवं मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना विकसित होता है, उन्हें राष्ट्रीय धन के रूप में माना जा सकता है। 337 नंबर प्रश्न देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार के मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर होगी या अप्रभावित होगी? 337 बड़ा बेजोड़ प्रश्न है। तो इसका होगा कमी होगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे देखिए कार पेट्रोल से चलती है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती हो तो कार की मांग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। मांग कुछ वस्तुओं की मात्रा है जो उपभोक्ताओं द्वारा बाजार में वंचित है, यानी वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग के बीच क्या करती है? अपोजिट एंड विपरीत रिलेशन रहती है, अपोजिट रिलेशन। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है पूर्ति के द्वारा, मांग के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, या सरकार के द्वारा। 338 का क्या होगा? 3 होगा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। बजट की अवधि क्या होती है? वार्षिक, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का या 6 वर्ष का? वार्षिक होनी चाहिए ना, वार्षिक ही होगी। राजकोषीय नीति का संबंध क्या है? सरकारी राजस्व और व्यय से, मुद्रा आपूर्ति प्रबंधन से, ये ए और बी दोनों से होगा। तो 340 का तो सरकारी राजस्व व्यय से पीछे बतलाए हैं आपको, यही घाटे का है। अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय, एक सेकेंड, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? सरकारी व्यय में वृद्धि, कर में वृद्धि, या सरकारी व्यय में वृद्धि कर में कटौती, या सरकारी व्यय में कटौती एवं कर में वृद्धि, या सरकारी व्यय में कटौती एवं कर में कटौती? कौन होगा? 341 का। 341 का 2 होगा, सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में क्या होती है? कटौती होती है। देखिए विस्तारवादी नीति का मूल उद्देश्य होता है निजी मांग में कमी को पूरा करने हेतु समग्र मांग को क्या होता है? बढ़ाना होता है। यानी विस्तारित राजकोषीय नीति में कर कटौती, हस्तांतरण, भुगतान, छूट एवं बुनियादी ढांचे में सुधार जैसी परियोजनाओं पर क्या होती है? सरकारी खर्च में वृद्धि शामिल होती है।
सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना है? वित्त मंत्रालय, एसबीआई, एसबीआई या आरबीआई? 342 का 4 होगा आरबीआई में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है? विद्युत से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से या परिवार से है? 343 का होगा, विद्युत से होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना हर गांव में करना है। जल जीवन हरियाली योजना यानी अभियान किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, केरल, बिहार या उत्तर प्रदेश? 344 प्रश्न का क्या आंसर होगी? तो 344 3 होगा, बिहार में शुरू किया गया था जल जीवन हरियाली। आगे देखते हैं 345 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग मुक्ति करना है? सतही रेलवे क्रॉसिंग मुक्ति करना है। रेलवे हाईटेक योजना, नए भारत या सेतु भारत या अमृत योजना? 345 का क्या होगा? 3 होगा, सेतु भारत योजना। देखिए, सरकार ने सेतु भारत योजना के तहत, सेतु भारत योजना है के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी समपारों को सड़क, ऊपरी पुल या सड़क के नीचे के पुलों से बदलने की परिकल्पना की है। यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग पर मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ताकि 2020 तक यातायात का सुरक्षित और सुचारू प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके और सड़क दुर्घटना में 50% की क्या हो, कमी हो। उत्पादन प्रक्रिया में किस संसाधन की आवश्यकता होती है? प्राकृतिक, मानव प्रयास, मुद्रा या उपयुक्त में से सभी? 348 का क्या होगा? बहुत समय से 348 नहीं ने 346 होगा, सभी होना चाहिए। चलो, भारत में अकाल कब पड़ा था? 347 है, 1943 में भारत में अकाल पड़ा था। अंत्योदय कार्ड का संबंध किससे है? निजी वितरण प्रणाली से या क्षेत्रीय कार्य प्रणाली से या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से? अंत्योदय योजना 348 का 3 होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। अच्छा, थोड़ा सा और प्रश्न है, एक पेज और होगा बस। पॉवर्टी एंड फेमसिंग पुस्तक का लेखक कौन है? सुदीप बनर्जी, अरविंद सुब्रमण्यम, मनमोहन सिंह या अमर्त्य सेन? कौन है? 349 क्वेश्चन नंबर का होगा, अमर्त्य सेन। देखिए, पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स एन एसे ऑन एटाइटलमेंट देख लीजिएगा एंड डिप्रेवेशन, यानी अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई थी। यह कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके काम के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार एवं 1999 में भारत के भारत रत्न से क्या कहल गए रहे, सम्मानित। विश्व मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? ऐसे तो नया करंट अफेयर से बदलते रहता है, उस समय 129 था, 2024 में देख लीजिएगा। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? श्रम, उद्यम, संगठन या भूमि? 351 भी इजी क्वेश्चन है, इसका होगा भूमि होगा निष्क्रिय। किस निर्धनता निरोधी कार्यक्रम का प्रारंभ 2005 में किया गया था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या स्वर्ण जयंती रोजगार योजना या ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम? क्या होगा? 352 का महात्मा गांधी, क्या यही होगा, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देने वाली बेरोजगारी कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या दोनों? क्या कहलाएगी? 300,
एक प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए, मोटे तौर पर ग्रामीण बेरोजगारी को मोटे तौर पर 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। खुली बेरोजगारी, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी और तीसरा है शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी में बेरोजगार व्यक्ति की पहचान करना कठिन है। इस प्रकार के बेरोजगारों को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। प्रश्न है 354, जुलाई से अक्टूबर में फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं? 354 कहते क्या होगा? खरीफ फसल। खरीफ फसल। देखिए, खरीफ फसल मानसून फसल भी कहा जाता है। मानसून या बरसात के मौसम यानी जून से अक्टूबर के दौरान उगाई जाती है, जबकि रबी की फसल को जौरों की फसल कहा जाता है। वे अक्टूबर या नवंबर में उगाई जाती है। रुपया का सर्वप्रथम किसने चलाया था? अकबर, शेरशाह? शेरशाह ने। 355 में 200 शेरशाह। मालूम है, चांदी का सिक्का चलाया था 178 ग्रेन का शेरशाह है, जिसे रुपए का अग्रदूत कहा जाता है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में कौन शामिल है? भूमि, श्रम, पूंजी या सभी? सभी 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 सभी। श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। यह कथन किस अर्थशास्त्री का? एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस या मार्शल? 357 का क्या होगा? मार्शल होगा, मार्शल। देखिए, श्रम से तात्पर्य मनुष्य के आर्थिक कार्य हो, चाहे वह हाथ से हो या सिर से हो। मार्शल ने दिया था, पार्सल नहीं, मार्शल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 2013 में, 2002 में, 2003 में या 1997 में? तो इसका होगा 2013 में। कारगिल कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारत, अमेरिकी, पाकिस्तान या फ्रांस? 359 का होगा, अमेरिकी के होगा। देखिए, कारगिल फूड्स मिनेसोटा में स्थित एक अमेरिकी निजी वैश्विक निगम है, जो 1865 में स्थापित हुआ था। यह राजस्व के मामले में संयुक्त राज्य में सबसे बड़ा निजी तौर पर आयोजित निगम है। चलिए 360, किस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान में सहकारी समिति के माध्यम से सर्वाधिक चलाई गई है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? 360 का क्या होगा? 3 तमिलनाडु ना। 54% लगभग समिति द्वारा चलाई गई है। उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को क्या कहा जाता है? साहस, उद्यम या दोनों? उद्यम होता है ना, उद्यम। जोखिम लेना शायद एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए, तो अगला देखते 362, भंडारण आर्थिक गतिविधि का कौन सा क्षेत्र में है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? भंडारण 362 का होगा, 362 का 3 होगा ना। तृतीय सेवा क्षेत्र में आता है। परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंकिंग, व्यापार, ये सब तृतीय क्षेत्र के है, सेवा देती है। भारत में प्रतिबंधित मोबाइल गेम कौन सा है? क्लैश ऑफ किंग, मोबाइल लीजेंड, पबजी या उपयुक्त में से सब्जी? सब्जी नहीं, उपयुक्त में से सब्जी, पबजी है, पबजी। कौन वैदिक कालीन मुद्रा थी? दमड़ी, जीतल, निक्स या दिनार? 364 का होगा, निक्स। देश की सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों की संख्या किस क्षेत्र में है? 365 में एक होगा, प्राथमिक कृषि। कौन फार्म क्षेत्र की भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 366 का क्या होगा? तो सन फार्मा, इंस्टा, टोरेंटो, तीनों होगा। कोपरा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? COPRA, कोपरा अधिनियम कब हुआ था? 367 का। तो इसका 1990 या 1986, 1952 या 1960? तो 1986 में हुआ था, कोपरा 1986। चलिए, थोड़ा सा लास्ट के करीब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना कौन से नहीं है? नहीं बतलाना है, नहीं। खोलगेचू, चूखा, मगदेचू या पकलदुल? गजब नाम है।
देखिए तो पकल दुल है ना, ये जम्मू कश्मीर में, ये नहीं है। देखिए पकल दुल बांध है जो जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर एक सहायक है ना, मरूसदार नदी, उसमें निर्माणाधीन कंक्रीट फेस रॉक या फिल बांध है। इस बांध के प्राथमिक उद्देश्य जल विद्युत उत्पन्न करना है। हमारा घर सॉरी हमारा घर हिमालय परियोजना किस राज्य की है? विद्यालय परियोजना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? 20 जुलाई 2020 को। विश्व के किस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश की सबसे अधिक सामान्य मांग है? नए कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों का खरीद लेना या स्थानीय कंपनी में साझेदारी? 371 का क्या होगा? 2 होगा, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। 372 का क्या होगा? हरियाणा। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने जारी किया है? 373 का क्या होगा? नीति आयोग। ये किसके सहयोग से किया गया था? भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से। किस वर्ष नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया था? 374 का क्या होगा? 2009। सर्वप्रथम चलती फिरती एटीएम सेवा भारतीय व्यवसायिक बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया था कहाँ? 375 का क्या होगा? तो ई होगा 3, ICICI बैंक। धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए भारत में एटीएम शुरू करने वाला पहला बैंक 1987 में मुंबई में HSBC था, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड पेश करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक था। ICICI बैंक मोबाइल एटीएम प्रदान करने वाला पहला बैंक था। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं सुधार की जरूरत हो तो बताइएगा, अगले दिन से 376 प्रश्न नंबर से देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।